ये वो बच गई, ये वो बच गई, वो पड़ गया उसके पीछे। ये वो बच गई, ये वो बच गई, वो पड़ गया उसके पीछे। अपने बचने का बहुत बुरी करो। अरे चलो अब तो हट जाओ, अब जाओ, हट जाओ, चलो अब खेल खत्म, चलो मैं खोलने लगा था दुकान के जब मैंने जमीन की पड़ी गई तो इंतजाम होने में चाहिए। उसने पकड़ा हुआ जाते ही सर, हम तो खड़े थे वहाँ गाड़ी पे। उसने हमला यही किया आप पे, यही दिलवा देगी, इंतजाम होने में चाहिए। रोहित कुमार। रोहित कुमार, एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक आदमी से खड़ा है, क्या है? ये युवक जो है सुबह से ही यहाँ चौराहे पे घूम रहा था, नंबर 2 चुंगी के चौराहे पे। तो पहले इसने कुछ कुत्तों को पकड़ा, कुत्तों के पीछे भागा, ऐसे थोड़ा सा मतलब इस तरह की मतलब वारदात कर रहा था, जैसे कुछ थोड़ा दिमाग से मानसिक रूप से थोड़ा बीमार हो। लेकिन उसके बाद पहले उसने कुत्तों के पीछे भागना शुरू किया, फिर उसके बाद ये रामलीला टीला, ये हमारा स्कूल पढ़ता है बच्चों का, प्राथमिक विद्यालय, इसमें वो इसने बच्चों को परेशान किया, छोटे छोटे बच्चों को। उसके बाद उसने लोगों पे हमला करना शुरू किया, काफ़ी देर तक यहाँ चलता रहा। उसके बाद वो चौराहे पे चुंगी नंबर 2 पे पहुँचा। एक लड़की गुड़िया वहाँ से 16 साल की कुछ गुजर रही थी, वो 1 सेकंड के लिए वहाँ खड़ी, तुरंत उसने उसके गले पे हमला किया। फिर कुछ लोगों ने वहाँ उसको छुड़ाया, लेकिन उसके बाद भी उसने उसको गले के पकड़ते पकड़ते उसकी उंगली में काट ही लिया। वो लड़की लहूलुहान हो गई, उस अस्पताल पहुँचाया गया। उसके बाद सूचना पे पुलिस पहुँची और पुलिस ने उसको एम्बुलेंस बुला के 108 पे फ़ोन करा के उसको अस्पताल भिजवाने का कार्य किया। बांधा भी था, वो चुंगी नंबर 2 पे उसको बांधा गया। जब वो लड़की को उसने पकड़ा तो उसके बाद उसको पैर उसके बांध के उसको वहाँ पे रखा गया। फिर पुलिस को सूचना दी गई, उसके बाद पुलिस आई। पुलिस की अटैक किया है लगभग 2-3 का इधर टीले वाले रोड पे बताया जा रहा है। एक हमारे यहाँ राम कुमार जी हैं, उनको भी, उनके साथ भी उसने घटना की है। और एक गुड़िया को हमारे सामने लाइव किया है उसने हमला, नंबर 2 चुंगी पे खास। उत्तर प्रदेश में और भी जनपद है, वहाँ पे बेड़ी हमले कर रहे हैं, अब ये इंसान हमला कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या इसको बीमारी थी या क्या जान थी? देखो, जो सूचना मिली है उसके घर पे भी बात करी गई थी पुलिस द्वारा, उसको घर वालों को भी सूचित किया गया था। वो बताया गया कि इधर गाँव बडेड़ी के आसपास का कहीं उसी ने बताया है ये कि बडेड़ी के आसपास का वो रहने वाला है। तो पुलिस के द्वारा उसको शायद घर पे भी उसके फ़ोन किया गया है, उसकी सूचना से वो अस्पताल पहुँचे हैं। तो ज़्यादा जख्मी हुआ नहीं, लड़की को ज़रा बताया जा रहा है कि लड़की की उंगली में ज़्यादा मतलब उसने मतलब गंभीर रूप से उसकी उंगलियों में ज़्यादा हुआ है, घाव है। बाकी उसको भी अस्पताल पहुंचाया गया था लोगों द्वारा। पुलिस की उससे उसको जो व्यक्ति था उसको वहां भेजा गया है। जैसे आपने सब माना था, किस दिक्कत तो आई होगी बांधने में? लोगों के सहयोग से हुआ है, सभी लोग मौजूद थे उस वक्त। लोगों ने सभी ने सहयोग करके उसको रस्सी से बांध के पुलिस को सूचना दिया। उसके बाद उसको अस्पताल भिजवाया गया है। 108 की उससे 108 पे कॉल की गई, उसकी मदद से उसको अस्पताल भेजा गया है। जी, क्या नाम है आपका? राम कुमार। जी, क्या घटना हुई यहाँ? आपको भी हमला किया था एक लड़के? मैं सुबह 8 बजे यहाँ अपनी दुकान पर आया। यहाँ कुत्ते पड़े थे बहुत सारे, यहाँ रोडियो पे। एक लड़का आया, वो पीछे उसके बैग था, पतला सा लड़का था, मुझे लगा पीले रंग की बुरशर्ट वो पहन रहा। अभी वो पता नहीं वो पागल था कौन था, तो वो उस कुत्ते के आगे पीछे भागा फिर रहा था, कभी नंबर 2 चुंगी की तरफ, कभी रामलीला टिल्ले की तरफ। कम से कम आध घंटे लो वो भागता रहा। फिर वो कुत्ता इधर स्कूल के गेट खुला, वो कुत्ता बढ़ गया स्कूल के गेट में, स्कूल में वो भी अंदर बढ़ गया। वहाँ से फिर बच्चों ने भी रुक के तारे, तो फिर वो तो निकल गया बाहर, कुत्ता रह गया अंदर। मैं खड़ा था वहाँ जहाँ अब खड़ा,
वो सीधा यहाँ आया, हाथ पैर तो उसके ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन मुंह जरूर चल रहा था उसका बार बार। उनने मुझे पकड़ लिया, वो भी गिर गया, मैं भी गिर गया यहाँ। उस वीडियो में आप दिख रहे जैसे हमला कर रहा हुआ आपको? नहीं, वो तो बाद में आया था मेरे दौरे, वो तो फिर वहाँ की है। तो फिर वो यहाँ मुझे लगे हम 5 मिनट पड़े रहे। मैंने उसे ऐसे करके पीछे को हटाया, फिर उनने मुझे तो दिया छोड़, एक लोंडा और खड़ा था, फिर उसका पैर पकड़ लिया उसने। मैं फिर अपने टंकी के पास दोन चला गया, फिर वो इधर को भाग गया। फिर यहाँ भीड़ इकट्ठी होगी बहुत सारी, रिक्शा पिक्शा वाले बहुत इकट्ठे हो। क्या था? हैं? कुछ पता चला ऐसा क्यों? क्या मुंह चल रहा था सिर्फ उसका। मुझे ऐसा लग रहा उसे कुत्ते के द्वारा, अगर जो जैसा लोग बता रहे हैं उनको, भाई कुत्ते ने काट रखा है इसके, वो उठ रही बहरो वहरो क्या क्या हो, हड़क उड़क। और उसका खून वून उसका खूब निकल रहा था, ये मोनी मोनी सारी फुटती पड़ी थी। फिर वो इधर को भाग गया, फिर इधर को भाग गया, फिर वो लंबर के चुंगी पर जाकर वहाँ पे जहाँ बिरंसी पड़ी, फिर लोग बता रहे हैं उनको, वहाँ वो जाकर लौट गया। फ़ोन वोन हमने पुलिस वालों को, जो लोग थे उन्होंने कर दिया था। ये हुआ। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट जो है आपके हॉस्पिटल में आया है, उसने कई लोगों पे हमला किया है, कुत्तों के पीछे भी भागा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरी जानकारी तो मुझे इस मामले की नहीं है, बट मुझे इमरजेंसी से कॉल आई थी जिसमें एक पेशेंट को हमने देखा, उसके शरीर पर कुछ जगह चोट के निशान थे और वो हतप्रत स्थिति में था। तो उस पेशेंट का हमने प्राथमिक मूल्यांकन किया और प्राथमिक उसका उपचार किया, लेकिन जैसा उसके घर वालों ने बताया, जो उसका ब्रदर इन लॉ साथ में था, कि वो कहीं ना कहीं शराब का नशा कर रहा था और अन्य नशे भी कर रहा था, जिसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। और उसको किसी ट्रीटमेंट के लिए किसी जगह से कोई इंजेक्शन भी उन्होंने दिलवाया था। तो ऐसा हमने कई बार देखा है कि अल्कोहल और दूसरे नशों के विड्रॉल की वजह से या फिर इंटॉक्सिकेशन की वजह से पेशेंट ऐसी स्थिति में आता है। तो उसकी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए हमने रेफ़र कर दिया, जिससे वहाँ पर उसका गहन उपचार हो सके और वो पेशेंट खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरा ना रहे। क्या कुछ पता चल पाया कहाँ पर उसका इलाज चल रहा था, जो जैसा आपने बताया? देखिए, उसकी उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी, क्योंकि ब्रदर इन लॉ साथ में थे और वो भी कुछ घंटे से उनको सुबह से देख रहे थे। तो एग्जैक्ट, क्योंकि पेशेंट इस स्थिति में नहीं था जो सही से बता पावे, तो इसीलिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ट्रीटमेंट क्या दिया गया था उसकी ये बताया उन्होंने कि साथ साथ उसकी पत्नी भी अपने मायके गई हुई थी और उनके बीच में कुछ विवाद भी चल रहा था, जो हमें जानकारी दी गई। तो एग्जैक्ट उसके ट्रीटमेंट की हमारे पास डिटेल्स नहीं थी। डॉक्टर साहब, जिन लोगों पर अटैक किया था वे लोग भी पहुंचे थे यहाँ? मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैंने सिर्फ बताइए पेशेंट देखा कि जैसे जिन लोगों पे हमला किया है, क्या उनको भी कोई खतरा हो सकता है? देखिए, अगर किसी भी प्रकार का वुंड है, यानी कि कोई घाव है, तो उस घाव का उपचार जरूर होना चाहिए। और जनरली किसी भी प्रकार के ऐसे चाहे कोई भी बाइट हो किसी भी तरफ से, तो उसके लिए बेसिक घाव का उपचार और टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगाया जाता है और लगवा लेना चाहिए अगर किसी का भी ऐसे घाव हुआ है। तो कैसी स्थिति है? पेशेंट को रेफ़र किया जा चुका है, जिस समय रेफ़र किया उसके वाइटल्स ठीक थे बिल्कुल, और उसको प्राथमिक उपचार के बाद मरहम पट्टी के बाद उसको रेफ़र कर दिया गया।